हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स का स्मार्ट एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र का त्रैमासिक पेपर है। आइए स्टूडेंट्स, हम नीचे देखते हैं। यहाँ पर समय दिया हुआ है 2.5 घंटे और पूर्णांक 80 अंक बताए गए हैं। अब देखते हैं हम इसमें आपके फर्स्ट में MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 1 से तो प्रश्न नंबर 5 तक 1 अंक वाले प्रश्न मिलते हैं आपको, जो कि MCQ होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6 से आपके प्रश्न दिए होते हैं जिनके आपको उत्तर लिखना होता है, जो कि 10 प्रश्न 2 अंक के होते हैं और 3 अंक के आपके 4 प्रश्न होते हैं। ऐसे टोटल आपके 16 अंक हो जाते हैं। फिर आपके 4 अंक के कुल 4 प्रश्न होते हैं, इससे आपको 16 अंक मिलते हैं कुल। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न बताया हुआ है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं। पहला है समाजशास्त्र के जनक हैं, तो इसका उत्तर होगा समाजशास्त्र के जनक अगस्त कामटे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नीचे उत्तर भी दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर उत्तर भी देखने को मिल जाएंगे, आपको कहीं पर सॉल्यूशन ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको उत्तर भी दिया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे उत्तर भी बताया हुआ है, उनका नाम वेस्ट मॉक है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा, इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा। तो इसका उत्तर होगा मैकाइबर ने। चौथा है, प्रजाति किस प्रकार की अवधारणा है। तो यहाँ जैव की अवधारणा है। यहाँ पर आपको उत्तर भी देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं अगला, पांचवा, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ अचेतन प्रक्रिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला है, भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है में हुआ था। तो यहाँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे देखने को मिल जाएंगे, सारे रिक्त स्थानों के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है मुंबई। भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले मुंबई में हुआ था। दूसरे का है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ओगबर्न ने दिया था। तीसरा दिया हुआ है प्रश्न, धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है यहाँ। फिर यहाँ आपका रिक्त स्थान होगा प्रश्न में, फिर दिया होगा कथन है। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर देखने को मिलता है टॉयलर। ये आपका उत्तर है। अब देखते हैं अगला, परिवार। ये आपका उत्तर है प्राथमिक समूह है। फिर आता है पांचवा, अवलोकन में सर्वाधिक प्रयोग। फिर आता है आपका उत्तर नेत्र का होता है, नेत्र का होता है। इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे हुए। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जाति से बाहर दूसरी जाति में विवाह करने को क्या कहते हैं। तीसरा दिया हुआ है, नौकरशाही की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। चौथा दिया हुआ है, गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है। पांचवा दिया हुआ है, अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो यहाँ पर आपको इसके उत्तर नीचे देखने को मिल जाएंगे। ये रहे उत्तर, ये रहे उत्तर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। पहले का उत्तर ये रहा। चौथे का उत्तर रहा अंतर्जातीय विवाह। तीसरे का रहा मैक्स वेबर, गांव का मुख्य व्यवसाय खेती है। ये चौथे का उत्तर हो गया। पांचवे का है मोस्का, पारेतो और मिसेल्स। अब देखते हैं प्रश्न चौथा, समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए। ये आपका प्रश्न नंबर चौथा है। पांचवा दिया हुआ है, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। छठा दिया हुआ है, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है। सातवां दिया हुआ है, समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। फिर आठवां दिया हुआ है, समष्टि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर भी दिया हुआ है, बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना समष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। फिर 9वां प्रश्न दिया हुआ है, व्यष्टि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मनुष्यों के व्यवहार अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। अब देखते हैं अगला और 10वां प्रश्न, प्राथमिक समूह की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसका उत्तर आपको खुद ही लिखना है। अगर आप मुझे
कमेंट कर कर कहेंगे कि आपको सॉल्यूशन चाहिए बाकी बचे हुए प्रश्नों का, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन का वीडियो बना दूँगी। अब देखते हैं प्रश्न 11। समुदाय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 11 शायद टाइपिंग मिस्टेक है, 2 बार लिखा हुआ है, बट दोनों के प्रश्न अलग है। यहाँ है परिवार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर 12वां प्रश्न दिया हुआ है संस्कृति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है सामाजिक संरचना की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर 14वां दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन की 3 विशेषताएं लिखिए। फिर 15वां दिया हुआ है सभ्यता तथा संस्कृति में कोई 4 अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न दिया हुआ है सहयोग के समाजशास्त्री महत्व को बताइए। 17वां प्रश्न दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। 18वां प्रश्न दिया हुआ है जाति व्यवस्था के बारे में घुरिये के विचार लिखिए। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र का पेपर था। यह त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ये आपको बहुत सहायता करेगा आपकी परीक्षा में। थैंक यू।